और मैं बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन थोड़ी है तुम्हारे पास। उत्तर प्रदेश के बलिया से सटे एक गांव है। उस गांव में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैं अब बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बलिया के रूपसपुर की। रूपसपुर में जो है एक रमेश नाम का लड़का होता है। उसकी शादी सेट होती है। उसकी शादी जो है कहाँ सेट होती है और किस लड़की से सेट होती है, इसी के बारे में हम आपसे बातें करेंगे कि रूपसपुर के लड़का का शादी जुरावनपुर के लड़की सोनी से सेट होती है। सोनी से जब शादी सेट होती है तो इस बीच एक घटना घटती है। अब वो घटना क्या है, लड़की क्या कहती है लड़के से, शादी के दिन क्या कहती है, बारात के दिन क्या कहती है, जिसके बाद जो है बवाल मच जाता है। इसी पर हम थोड़ा सा आज जो है इस कहानी को आपको बताएंगे जो आपके दिल को झकझोर देगी। सोनी नाम की लड़की थी जिसका शादी जो है एक लड़के से होती है, रमेश नाम के लड़के से सेट हो जाती है। शादी सेट होने के बाद 9 मई को जो है उसकी बारात आने वाली थी। 5 मई को तिलक का कार्यक्रम था। होता क्या है कि लड़की के पिता जो हैं, लड़की के पिता जो हैं कल्लू राम जो है सरकारी जॉब करते थे, नौकरी करते थे। इसलिए सोनी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और ये घटना उत्तर प्रदेश के बलिया की है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, काफ़ी पढ़ी लिखी हुई थी सोनी। और सोनी जो काफ़ी पढ़ी लिखी हुई थी तो उसकी शादी जो है एक अच्छे घर में पढ़े लिखे लड़के से हो रही थी। मतलब कि सोमेश राम के पुत्र जो है रमेश से उसकी शादी हो रही थी। तो सोमेश राम के पुत्र रमेश से उसकी शादी हो रही थी। रमेश भी अच्छा खासा सरकारी नौकरी में जॉब कर रहा था। उसके बाद क्या होता है कि अब सोनी और रमेश के बीच में तीसरा भी है। और तीसरा क्या करता है तो बड़ा विचित्र खबर है कि तीसरा जब है तो तीसरा पति पत्नी और वो के बीच अगर तीसरा आ जाता है तो ज़रूर है कि कोई ना कोई घटना अनहोनी घटती ही है। तो इसके बाद जो है कि अब जो है जुरावनपुर में तैयारी हो रही है कि भाई लड़की की बारात आने वाली है, लड़की का तिलक लेकर जाना है। काफ़ी सभी रिश्तेदार लोग आ गए हैं और 5 मई को जो है तिलक जाने वाला था। तो 5 मई को तिलक जाने वाला था। उसके बीच होता क्या है कि सभी जो है लड़की के सोनी के पिता जो है सभी सामान अपना खरीद कर घर लाए हुए थे। जब सामान घर खरीद कर लाए हुए थे तो अब होता क्या है कि उसमें जो है अब सारा सामान तिलक दहेज का जितना भी सामान होता है अच्छे खासे दहेज देने की बात कही गई थी, इसलिए कि लड़का सरकारी जॉब में था। और जब लड़का सरकारी जॉब में था तो भाई उसको अच्छे से व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो कल्लू जो राम जो थे अपना सामान खरीद कर 5 मई को जो है तिलक लेकर वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? तिलक लेकर जो है वो रूपसपुर पहुँचते हैं। बलिया के ही पास है और दोनों गांव अगल बगल 10-12 किलोमीटर के अंदर था। और जो है इसलिए अब अपना तिलक लेकर वहाँ पहुँचते हैं। रूपसपुर तिलक पहुँचती है। जब तिलक रूपसपुर पहुँचती है तो होता क्या है कि तिलक उलक बढ़िया अच्छे खासे से खातिरदारी की जाती है। तिलक चढ़ता है। तिलक चढ़ने के बाद जो है काफ़ी गीत मंगल गीत गाए जाते हैं। उसके बाद सुबह में तिलक वापस जो है चढ़ा कर लोग आ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि अब 9 मई को बारात की तैयारी करनी है। तो जुरावनपुर में अब बारात की तैयारी करनी है। और जुरावनपुर में बारात की जब तैयारी करनी है तो जब तिलक जब चढ़ता है तो लड़के वाले जो हैं वो लड़की को एक मोबाइल भी गिफ्ट कर देते हैं। तिलक जब चढ़ जाता है तो एक मोबाइल भी गिफ्ट कर देते हैं। ऐसा देखा जाता है कोई रिंग सेरेमनी में ही जो है होता है जब तो मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन लड़का का रिंग सेरेमनी हुआ नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसने तिलक में ही अपना जो है मोबाइल लड़की को गिफ्ट कर दिया। इसके बाद बातचीत अब सोनी और रमेश में बातचीत चालू हो जाता है। जब बातचीत चालू होता है तो क्या होता है कि दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बताने लगते हैं। जब एक दूसरे को दिल की बात बताने लगते हैं तो सोनी ये नहीं बताती है कि हम बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, रमेश भी नहीं बताता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। इस तरह से लोग दोनों आपस में दिल की बातें नोक झोंक होते रहता है। उसके बाद क्या होता है कि अब 9 मई का समय आ जाता है। 9 मई को बारात आने वाली है। लड़की के पिता जो है कल्लू राम सारा व्यवस्था अपना घर पर कर रहे हैं। सारे रिश्तेदार आ चुके हैं। लड़की का एक छोटा भाई है, सोनी का छोटा भाई है, जो अपने पिता के कामों में हाथ बटाने में लगा और रह रहा है। इसलिए कि एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र छोटा था और पुत्री जो बड़ी थी ग्रेजुएशन करके जॉब कर रही थी। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उसके बाद क्या होता है कि अब बारात जो है दरवाजे पर शाम होती है। 9 मई का समय आ जाता है और बारात जो है दरवाजे पर पहुंच जाती है। बारात दरवाजे पर पहुंचती है। बारात अच्छे से खातिरदारी की जाती है बारात की।
जो है जुरावनपुर में काफ़ी ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और रूपसपुर से बारात आई हुई है। सभी गांव के लोग देखने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। सोनी के जितनी भी सहेलियां थी, रिश्तेदार थे, सभी लोग छतों पर चढ़कर दरवाज़ा जब लगता है, दरवाजा का पूजा का जब कार्यक्रम होता है तो सभी लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद अब जयमाल का समय आता है, तो जयमाल भी अच्छे खासे तरीके से जो है हो जाता है, इसलिए कि जयमाल में जो है लड़का लड़की, रमेश भी काफ़ी देखने में सुंदर था और सोनी की तो सुंदरता की बात ही अलग थी। इसलिए कि अब जो है काफ़ी सुंदर थी। सोनी को देखने के लिए गांव के लोग आए हुए थे कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ने वाली लड़की का गांव से शादी हो रहा है। ये बहुत बड़ी गांव के लोगों के लिए भी एक खुशी थी, खुशखबरी थी। उसके बाद होता क्या है कि जयमाल भी दोनों का हो जाता है, अच्छे खासे से जयमाल भी आता है, हंसी मजाक, और आता है कि जय रमेश के दोस्त जो है नंबर लगाते हैं, नारा लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने जो है जन्माशय में चले जाते हैं। लड़का लड़की जो है अपने घर में चली जाती है और दूल्हा जो है वहाँ से जन्माशय में चला जाता है। उसके बाद होता क्या है कि अब जो है उसके बाद गुरहती होती है, गुरहती का कार्यक्रम भी हो जाता है और कल्लूराम और उस लड़की के पिता सोमेश राम जो है आपस में गले मिलते हैं। जिस तरह से समधी मिलन होता है वो तो समधी मिलन करते हैं। कि समधी मिलन के बाद जयमाला ख़त्म हो जाती है, जयमाला के बाद समधी मिलन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद लोग जन्माशय में चले जाते हैं, दूल्हा भी जन्माशय में चला जाता है। जन्माशय में जाने के बाद क्या होता है कि अब जो है उसके बाद जो है अब गुरहती होती है। गुरहती होने के बाद जो है गुरहती में गहने गुड़िया जितने भी चढ़ाए जाते हैं। इस बीच जो है जयमाला का जब कार्यक्रम था उसी समय सोनी का बॉयफ्रेंड जो है प्रकाश आया हुआ था। सोनी का बॉयफ्रेंड जो है वो प्रकाश आया हुआ था, जो उसी के गांव का रहने वाला था। अब इसके बाद होता क्या है कि दोनों काफ़ी एक दूसरे की नज़र से देख रहे थे। ये बात किसी को पता नहीं था, सिर्फ सोनी की नज़र उस पर पड़ रही थी, प्रकाश पर। उसके बाद क्या होता है कि जब गुरहती का समय आ जाता है तो गुरहती भी हो जाता है। गुरहती में गहने गुड़िया जितने भी है सोनी को चढ़ाया जाता है। तब तक प्रकाश जो है गुरहती में समय भी वहाँ मौजूद था और जो है रो रहा था। उसके बाद जो है सोनी भी काफ़ी रोते हुए नज़र आ रही थी। सभी लोग चुप करा रहे थे। तो सब लोग सोचता है कि जब गुरहती होता है या फिर सिंदूरदान होता है उस समय तो लड़कियाँ अक्सर रोती ही हैं, इसलिए कब उनके दूसरे के घर जाना होता है। लेकिन ये बात कोई समझ नहीं रहा था कि जो है सोनी क्यों रो रही है, सोनी जो है किसकी वजह से रो रही है। और तो सामने उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था जो काफ़ी उसे डी यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ती थी तो काफ़ी उससे प्रेम करता था, उससे नोक झोंक झगड़ा लड़ाई भी होती थी, जिसकी वजह से जो है सोनी जो है और प्रकाश अलग हो गए थे। लेकिन प्रेम जो है था गहरा, इतना प्रेम था कि वो जो है गहरा इतना प्रेम था कि एक दूसरे से संबंध तक नहीं बनाए थे। इसी बात का मलाल था सोनी और प्रकाश को कि हम लोग इतना प्यार करने के बाद जो है एक दिन संबंध तक नहीं बनाए थे, जो कि पवित्र प्रेम था। इसी को प्रेम और पवित्र कहा जाता है। यही प्रेम पवित्र होता है, न कि संबंध और हवस की पूर्ति हो जाने के बाद झगड़ा लड़ाई होना चालू हो जाता है। वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हवस है। दोनों तरफ से अगर हवस है तो वही चीज़ है। लेकिन इसका जो प्रकाश और सोनी का जो प्रेम था वो सच में प्रेम था, इसलिए कि वो टच भी प्रकाश कभी नहीं किया था सोनी को, और सोनी भी कभी इस तरह से सटने की कोशिश नहीं की थी, बैड टच की कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह से दोनों का प्रेम गहरा होता चला गया था। और बिछड़ने के बाद भी, झगड़ा होने के बाद भी जो है शादी होने के समय ये प्रेम जो है इन लोगों का उफान मारने लगा कि आखिर हम लोग जो है इतनी दूरी कैसे बना गए। और जब दिल में गहरा प्रेम हो तो ज़रूर प्रेम खींच ही लाता है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सभी लोग जो है अब जयमाल के बाद जो गुरहती के बाद जो होता है उसके बाद जो है अब सिंदूरदान का समय आ जाता है। सिंदूरदान का समय जब आता है तो दूल्हे को बुलाया जाता है और सिंदूरदान का कार्यक्रम होना शुरू होता है। इस बीच प्रकाश भी वहाँ खड़ा था जब लड़की को सिंदूरदान के लिए बुलाया जाता है। और इस बीच जो है लड़की से सोनी से जो है प्रकाश मिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए घर की सहेलियाँ, सभी रिश्तेदार, उसके मामा, दीदी, फूफा के लड़के जो थे वहीं पर लड़कियाँ और लड़के जो है वहीं पर थे, जिसकी वजह से प्रकाश उसे मिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन सोनी की नज़र प्रकाश पर थी कि प्रकाश यहाँ पर आया हुआ है और वहीं बैठा हुआ है, कहीं खड़ा है, कहीं रोते दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है कि वो मिलने की एक बार कोशिश भी करती है लेकिन मिल नहीं पाती है, इसलिए कि यहाँ पर अब बदनामी हो जाएगी। अब इसके बीच क्या होता है कि अब होता क्या है कि जब सिंदूरदान का समय आ जाता है तो सिंदूरदान के लड़के को बुलाया जाता है और सिंदूरदान के लड़का आकर बैठता है, जो है रमेश जो है वहाँ पर आकर बैठता है। और बैठने के बाद क्या होता है कि सोनी को भी लाकर बैठाया जाता है। पंडित जी जो है वो सिंदूरदान का रस्म पूरा करना शुरू करते हैं। जब सिंदूर का समय आता है तो रमेश के हाथ में सिंदूर की पोटली दी जाती है। पोटली जब दी जाती है तो उसके बाद रमेश जो है सिंदूर जैसे ही डालने के लिए सोनी पर, उसके मांग पर सिंदूर डालने के लिए हाथ बढ़ाता है तो सिंदूर
सिंदूरदान के समय सोनी जो उसके हाथ को रोक देती है। अब जब रोकती है तो पूरा मारो में जो है पूरा शादी के मंडप में जो है हंगामा खड़ा हो जाता है, और हंगामा जब खड़ा हो जाता है तो समझिए कि अब तो सभी लोग एक दूसरे को आश्चर्यचकित रूप से देखने लगते हैं कि आखिर भाई क्या बात होगी कि इस तरह के सोनी जो है सिंदूरदान नहीं करने दे रही है। अब बोलती है कि हमें एक आदमी से मिलना है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम यहाँ हमारी शादी हो रही है और तुम्हारी शादी हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह प्रकाश है, वो बताती है। लेकिन अब क्या होता है कि फिर भी ज़बरदस्ती लोग वहाँ पर, अब तो शादी का प्रतिष्ठा का सवाल है, जो है संस्कार का सवाल है, प्रतिष्ठा इज्जत का सवाल है, तो इसलिए सोनी के सिंदूर मांग में भर दिया जाता है। अब रमेश जो है मांग में सिंदूर भर देता है समझाने के बाद। उसके बाद जो है धीरे धीरे अब कार्यक्रम सारा चालू होता है। सोनी काफ़ी रोती है, प्रकाश भी सामने, अब तो सामने बैठकर रो रहा है, तो घर के लोग समझ रहे हैं कि कोई भाई रिश्तेदार होगा भाई जो रो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सुबह होती है, और सुबह जब विदा होती है तो सोनी और रमेश से जो है एक दूसरे से सभी लोगों से मिलकर जो है अब विदाई का रस्म शुरू हो जाता है। विदाई के रस्म के समय भी गाड़ी के आगे जो है प्रकाश जो है वहाँ खड़ा हो जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ रोते जा रहा है, वो उससे बात नहीं कर पा रहा है सोनी से। उसके बाद क्या होता है कि अब विदाई करके दुल्हन जो है अपने ससुराल चली जाती है, दुल्हन जो है अपने ससुराल चली जाती है, तो रूपसपुर ससुराल चली जाती है। अब क्या होता है कि सुबह शाम को जो है सुहाग रात का समय आ जाता है। तो सुहाग रात का जब समय आता है तो रमेश आखिरी इच्छा पूछता है। रमेश जो है बताता है कि बताओ, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुमसे तुम्हें शादी करके लाए हैं, तुम अपनी आखिरी इच्छा पूरी पूछो, जो मांगना है हमसे तुम मांग सकती हो। मतलब जो मायके का इच्छा था उसके तुम हमसे पूछ सकती हो। और फिर अब तुम्हें हमें सुहागरात के समय जो है अब तुम हमसे जो चीज़ मांगना हो, दिल भी मांगेगी तो दिल भी निकाल कर दे देंगे, चाहे आसमान से तारे तोड़ कर लाना हो तो तारे भी तोड़ कर ला कर दे सकते हैं। इसलिए कि अब रमेश तो जॉब करता था, तो सोनी बोलती है कि हमें अगर हमारी एक इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर वो बातें नहीं बताऊंगी। तो रमेश पूछता है क्या बात है बताओ। अब सुहाग रात का समय है, सेज पर सेज लगा हुआ, वहाँ पर सोनी बैठी हुई है अपने जो सुहाग रात के कपड़े होते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड प्रकाश के साथ जो है एक रात बिताना चाहते हैं, उसके बाद ही तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाएंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे। अब इस तरह की बातें सुनकर रमेश के चेहरे जो है, जो चेहरे खिले हुए थे, चेहरे पर जो है अब हवाइयाँ उड़ने लगती है उसके चेहरे की कि भाई ये क्या बात बोल दी। अब तो वह बड़ा मामला गड़बड़ होने लग रहा है। इसके बाद अब क्या करता है, रमेश जो है सर पे हाथ रख कर बैठ जाता है। सोनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि हम प्रकाश के बिना जी नहीं सकते हैं, जिसकी भी मजबूरी हो, जिस तरह से हमें मजबूरी ने हमें तुमसे शादी करा दिया, इस तरह की बातें वो कहने लगती है। लेकिन वो ये बात एक बात बताती है कि आज तक प्रकाश ने हमें टच तक नहीं किया है, जिसकी वजह से आज मुझे उसके साथ सोने का मन कर रहा है, आज जो उसके साथ जो एक रात बिताने का मन कर रहा है, इसलिए कि वो हमें अब कभी भी टच नहीं किया है। नहीं तो अगर टच किया होता, हमारे साथ संबंध बनाए होते, हमारे साथ अगर कोई गलत काम किया होता तो आज हमें उसकी बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि हमारी इच्छा पूरी हो गई होती। अब बेचारा रमेश जो है अब तो वहाँ मुँह में पड़ जाता है, अब करे तो क्या करे। फिर क्या होता है कि सुबह होता है, बात करते करते ये लोग रात को ख़त्म कर दिए और सुहाग रात मना नहीं उसका। इसके बाद रमेश सुबह गाड़ी है स्टार्ट करता है, सुबह गाड़ी में बैठाता है सोनी को और बताता है घर परिवार से कि डॉक्टर से सलाह लेकर हम यहाँ पर आ रहे हैं, इसको कुछ बीमारी है। उसके बाद वो सीधे प्रकाश के घर लेकर उसे पहुँचता है, जहाँ पर प्रकाश अकेले रूम में कमरे में बैठकर रो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रकाश के घर जब दरवाज़ा खुला जाता है तो प्रकाश उठकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि भाई सोनी और रमेश हमारे घर पर दरवाजे पर खड़े हैं। अब होता हो तो क्या हो, अब वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई, वो बताता है कि सोनी तुम क्यों आ गई, इसे लेकर क्यों आ गई, अपने पति को लेकर क्यों आ गई, अब तो तुम्हारे घर झगड़ा होगा, तुमसे पटेगा नहीं, तुमसे काफ़ी जो है समस्याएं तुम्हें उत्पन्न करेगा, ये तुम्हें मारेगा पीटेगा। लेकिन सोनी बताती है कि हमने हकीकत जो थी वो बातें इससे बताई है और जिसकी वजह से इसने हमें यहाँ पर लेकर आई है, हम तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकते हैं, भले ही हमारी शादी रमेश से हो गई होगी। अब जो है होता क्या है कि अब प्रकाश भी शक की नज़र से देखने लगता है कि भाई अब तो सुहागरात के बाद आई है, इसका मतलब है इसका लाइफ जो है वो नष्ट हो चुका है, इसके ये अब भर्जी नहीं रह गई है। इसके बाद वो उसे डांटता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर दी हो, तुम सुहागरात मना ली हो और मनाने के बाद हमारे पास आई हो और हमारे साथ आज तक टच भी नहीं की हो। अब सोनी कहती है कि भाई तुम हम पर शक कर रहे हो, ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग बात किए हैं, रात भर कुछ किए नहीं है,
अब इस बीच दोनों में झगड़ा होता है, दोनों में मारा पीटी तक हो जाती है, वो उसे शक की नज़रों से देखने लगता है। इसके बाद अब सोनी को बड़ा अफसोस होता है कि हमने इसकी बातें भी अपने पति को ही बता दी और ये हम पर शक भी करने लग रहा है, तो समझिए कि कितना कितना बड़ा बुरा इंसान है ये इंसान। इसे तो पहले इतना हम अच्छा समझते थे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बीच अब रमेश को भी शक होगा कि भाई ये गलत काम की है जिसकी वजह से ये दोनों में झगड़ा हो रहा है और ना हमारे सामने नौटंकी कर रहा है। अब सोनी दोनों तरफ से जाती है। कहा जाता है कि धोबी का गधा न घर का न घाट का। अब तो दोनों तरफ से गई, अब पति भी रखेगा तो शक की नज़रों से ही रखेगा, और उससे तो ब्रेकअप हो ही गया था, और जब उसे सारी बातें बता दी तो समझिए कि पति की नज़रों में भी गिर गई। तो ये हकीकत घटना है, और ये घटना आपको कैसी लगी? फिर से जो है सोनी अपने पति के घर ही लौट आती है। इस बीच अब जो है अब रमेश जो है इसे जिस तरह से रखे, अब जिस हाल में रखे, शक की दृष्टि में तो हमेशा रहेगा। तो इस तरह से इस तरह की कर्मात जो है लड़कियों हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी को इन सब अतीत की बातों को नहीं बताना चाहिए, इसलिए कि नया जीवन की अगर शुरुआत हो गई है तो नए जीवन पर ही रहना चाहिए, नहीं तो पुराने जीवन को याद करेंगे तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ होगी, आप कहीं की नहीं रह जाइएगा। और इसके बाद जो है अब रमेश और सोनी जो है हमेशा उन दोनों में मनमुटाव रहता है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।